हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 10वां वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी कल के वीडियो पे कमेंट किया था उनके कमेंट में लास्ट में लूंगी, तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? पहला विकल्प है खरगोश, दूसरा विकल्प है चिंकारा, तीसरा विकल्प है बाघ और चौथा विकल्प है काला हिरन। तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये चूरू जिले में स्थित है और ये जाना जाता है काले हिरन के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है और इस घास को स्थानीय भाषा में मोठिया कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मोठिया कहा जाता है। ये घास है, तो ये भी याद रखिए। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी रियासतें थी पूछा गया है। पहला विकल्प है 18, दूसरा विकल्प है 19, तीसरा विकल्प है 20 और चौथा विकल्प है 21। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये आपको याद रखना है। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, नीमराना और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। 19 रियासतें थी, इसमें रियासतें पूछी गई हैं, तो बी विकल्प सही हो जाएगा 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? पहला विकल्प है रणथंबोर, दूसरा विकल्प है केवला देव उद्यान, तीसरा विकल्प है सरिस्का और चौथा विकल्प है सीता माता। तो साइबेरियन क्रेन प्रवास के लिए आते हैं केवला देव उद्यान में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? पहला विकल्प है ह्वेन त्सांग, दूसरा विकल्प है फायान, तीसरा विकल्प है सिक्यांग और चौथा विकल्प है एंगली। तो भीनमाल का मूल नाम भीलमाला है, जो भीलों का पठार है। और भीनमाल सभ्यता का पहली बार 7वीं शताब्दी में हर्षचरित में उल्लेख मिलता है। अब इसमें पूछा गया है भीनमाल की यात्रा किसने की थी? चीनी यात्री ने, तो ह्वेन त्सांग ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ह्वेन त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये आप याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोनों ही बातें याद रखिएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रावण हत्ता है, पहला विकल्प है लोकनाट्य, दूसरा विकल्प है लोकवाद्य यंत्र, तीसरा विकल्प है लोक कला और चौथा विकल्प है लोकगीत। तो रावण हत्ता एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्म पत्र से बना है। ये लोक वाद्य यंत्र है और राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, लोक वाद्य यंत्र। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है भरतपुर, तीसरा विकल्प है करौली और चौथा विकल्प है दौसा। तो पांचना बांध पूछा गया है,
कौन से जिले में स्थित है? तो ये करौली जिले में स्थित है, करौली जिले के गुड़ला नामक गांव में। और यह रेत और मिट्टी से बना बांध है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये 5 नदियों के संगम पर बना है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर। इन नदियों के संगम पर बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ख्यात से क्या आशय है? पहला विकल्प है राजस्व व्यवस्था, दूसरा है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, तीसरा है किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि और चौथा है कृषि योग्य भूमि। तो ख्यात जो है एक संस्कृत शब्द है और ख्यात में प्रसिद्ध, लोकप्रिय और जन विश्वसनीय हस्तियों के जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है और यह एक विशिष्ट वंश के व्यक्ति या पुरुषों के कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। और ख्यातों के नाम राजवंश, राज्य या लेखक के नाम पर रखे जाते रहे हैं, जैसे राठौर। तो ख्यात जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ख्यात प्रसिद्ध, लोकप्रिय और जन विश्वसनीय हस्तियों के जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है। यह एक विशिष्ट वंश के व्यक्ति या पुरुषों के कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। और ख्यात के जो नाम रखे जाते हैं ये राजवंश, राज्य या लेखक के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे राठौरी ख्यात, मारवाड़ी ख्यात, नैनसीरी ख्यात। तो इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। अब इसमें ख्यात से आशय पूछा गया है, तो किसी राज्य के राजवंश का वर्णन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है सिरोही, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है सवाई माधोपुर। तो खाटू श्याम मंदिर सीकर जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, किलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो किले याद रखिएगा, कौन सा किला कहाँ पर है। मंदिर भी याद रखिएगा, कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। राजस्थान के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सब के बारे में जानकारी आपको आवश्यक है। क्लास 10th वाली बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? पहला विकल्प है राय सिंह, दूसरा विकल्प है सवाई सिंह, तीसरा विकल्प है कर्ण सिंह, चौथा विकल्प है चैन सिंह। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था। इनके प्रधानमंत्री जो थे कर्णचंद, इनकी देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। और ये किला कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा बीकानेर में राय सिंह का चौबारा, फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, अनूप महल, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, विक्रम विलास, ये सब भी हैं, पर्यटक स्थल हैं ये बीकानेर के, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिला देवी मंदिर किस किले में स्थित है? पहला विकल्प है विजयगढ़, दूसरा विकल्प है आमेर, तीसरा विकल्प है सोनारगढ़ और चौथा विकल्प है वसंतगढ़। तो शिला देवी मंदिर ये जयपुर के आमेर किले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिला देवी दुर्गा की प्रसिद्ध मूर्ति है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है भरतपुर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो नौटंकी जो है ये भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा करौली, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी ये लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत मुगल काल से ही मानी जाती है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख्वाजा चिश्ती किसके शासनकाल के दौरान राजस्थान आए थे? पहला विकल्प है विग्रह राज चतुर्थ के शासन में, दूसरा है अर्नो राज के शासन में, तीसरा है गोविंद राज के शासन में और चौथा है पृथ्वीराज तृतीय के शासन में। तो ख्वाजा चिश्ती ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के शासन में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी, तो ये भी याद रखिएगा। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, तो ये भी साथ में याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है 2013 में, तो आपको याद रखना है। चलिए विकल्प देख लेते हैं, फिर उत्तर देखते हैं। पहला विकल्प है आशुतोष मिश्रा, दूसरा विकल्प है खुशवंत सिंह, तीसरा विकल्प है जगमोहन और चौथा विकल्प है उमर अब्दुल्ला। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक थे खुशवंत सिंह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो उपन्यास है ये 1956 में विमोचित हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। खुशवंत सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक, वकील और राजनायिक थे, तो ये भी याद रखिए। और 1974 में पद्म भूषण इन्हें प्रदान किया गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़, तीसरा विकल्प है बांसवाड़ा और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं? पहला विकल्प है पाली जालौर, दूसरा विकल्प है जालौर सिरोही, तीसरा विकल्प है कोटा झालावाड़ और चौथा विकल्प है कोटा बूंदी। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं और यह कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, कोटा झालावाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 1971, दूसरा विकल्प है 1973, तीसरा विकल्प है 1974 और चौथा विकल्प है 1975। तो राजस्थान में लोकायुक्त अध्यादेश वर्ष 1973 में पारित किया गया था। और अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 1971, दूसरा है 1973, तीसरा है 1974 और चौथा है 1975। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी 1973 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और न्यायाधीश ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तारागढ़ किला किस शहर में स्थित है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है अलवर। तो तारागढ़ किला ये अजमेर शहर में स्थित है और एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? यहाँ पर चित्रकारी होगा, गलती से चित्रकार लिख गया है। पहला विकल्प है नाथ द्वारा, दूसरा विकल्प है प्रतापगढ़, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ और चौथा विकल्प है सोजत। तो पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पिछवाई चित्रकारी यानी कपड़े पर चित्रकारी नाथ द्वारा में किए गए चित्रों की एक विशिष्ट विशेषता है और इस शैली के चित्रकार देवकृष्ण चतुर्भुज और रामलिंग थे। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, चित्रकार भी पूछ लिए जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला विकल्प है सांभर, दूसरा विकल्प है जयसमंद, तीसरा विकल्प है आना सागर और चौथा विकल्प है पिछोला। तो राजस्थान की जो झीलें हैं, 2 भागों में इन्हें बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, सिलीसेड़, रामगढ़, कोलायत, नक्की, कायलाना, ये सभी मीठे पानी की झील हैं। और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूनकरनसर, कुचामन। तो ये खारे पानी की झीलें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी गई है, तो इसमें जयसमंद है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जयसमंद झील उदयपुर में है, ये भी याद रखिएगा। और जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि ऑप्शन में ढेबर झील लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? पहला विकल्प है कंवर सेन, दूसरा विकल्प है गंगा सिंह, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान में नहर परियोजना के योजनाकार थे कंवर सेन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर की कल्पना एक उदक गति अभियंता यानी हाइड्रोलिक इंजीनियर कंवर सेन ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी किस नगर में है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है बीकानेर, तीसरा विकल्प है बाड़मेर और चौथा विकल्प है जैसलमेर। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसे आफरी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जोधपुर में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाले भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के संस्थानों में से एक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है झालावाड़, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है टोंक और चौथा विकल्प है राजसमंद। तो राजस्थान का झालावाड़ जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? पहला विकल्प है कोटपुतली, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है धौलपुर और चौथा विकल्प है अलवर।
तो एनसीआर में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें भरतपुर और अलवर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। भरतपुर ऑप्शन में नहीं है, अलवर है, तो डी विकल्प इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है बूंदी। तो राज्य में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बीकानेर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है बाड़मेर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है जैसलमेर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है? पहला विकल्प है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान और चौथा है ताल छापर अभयारण्य। तो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये अलवर जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? ये जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित है। और ताल छापर चुरू जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? पहला विकल्प है भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प है मैकमोहन रेखा, तीसरा है कर्क रेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा के बारे में और याद रखिएगा, ये भारत और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न दिया गया है, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है राजसमंद, तीसरा विकल्प है डूंगरपुर और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला विकल्प है वनोन्मूलन, दूसरा विकल्प है अनियंत्रित पशुचारण, तीसरा विकल्प है जनसंख्या वृद्धि और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है उपरोक्त सभी, यानी वनोन्मूलन भी है, अनियंत्रित पशुचारण भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है। तो ये सभी मरुस्थलीकरण के कारण हैं, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था? पहला विकल्प है मारवाड़ क्षेत्र में, दूसरा है मेवाड़ क्षेत्र में, तीसरा है ढूंढाड़ क्षेत्र में और चौथा है वांगड़ क्षेत्र में। तो आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था मेवाड़ क्षेत्र में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मेवाड़ भारत के राजस्थान राज्य के दक्षिण मध्य भाग का एक क्षेत्र है। इसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और पिरावा तहसील के जिले शामिल हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। मारवाड़ क्षेत्र, इसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, जालौर और पाली को मारवाड़ का हिस्सा माना जाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र,
इसमें जयपुर, सीकर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली जिले के उत्तरी भाग के साथ साथ सीकर जिले के क्षेत्र शामिल हैं। और वांगड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले उनकी व्यापक सीमा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कल के कमेंट देख लेते हैं। कल जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके कमेंट देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले कमेंट किया है सुधा खान जी ने कि मैम मैं जोधपुर से हूँ और पिछले वीडियो में इनके 26 में से 20 प्रश्न सही हुए थे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है। 26 में से 26 ही सही होने चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी तैयारी अच्छी है सुधा खान जी। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। प्रिया जी ने कमेंट किया है कि मैम मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ और इनके 26 में से 24 प्रश्न सही हैं। बहुत अच्छी बात है प्रिया जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। और पूजा यादव जी ने कमेंट किया है मैम मैंने तो क्लास आपकी देखी नहीं है, यानी कि ये एसएसटी वाली क्लास की बात कर रही हैं और इन्होंने 26 में से 18 प्रश्न सही किए हैं। तो अच्छी बात है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।